दोस्तों अगर आप भी रोहित को बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो उनके शतक से खुश हैं और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रोहित शर्मा ने शतक ठोककर इतिहास रच दिया है और आज कप्तान साहब रोहित शर्मा ने आखिरकार कैसे अपनी शतकीय पारी से न सिर्फ भारत की जीत लिखी बल्कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ दिए। दोस्तों रोहित शर्मा की रिकॉर्ड तोड़ पारी और उनके रिकॉर्ड्स का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, रोहित बाबर आजम में बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों सीरीज जीतकर भी भारतीय क्रिकेट टीम तीसरे टी20 मैच को जीतने के लिए सीरीज को 3-0 से अपने नाम करने के लिए मैदान में उतर चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच में 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली गई थी, जिसके 2 मैच हम जीत चुके थे, लेकिन तीसरा मुकाबला आज बेंगलोर के फेमस एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। देखिए ये टी20 मैच खास इसलिए भी था क्योंकि वर्ल्ड कप 2024 से पहले ना ये हमारा आखिरी टी20 मुकाबला होगा और ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात थी कि भारतीय क्रिकेट टीम कैसा प्रदर्शन कर रही थी। दोस्तों रोहित ने टॉस जीता, टॉस जीतकर अपनी टीम के लिए पहले चुनी बल्लेबाजी। कायदे से तो हमारी शुरुआत ताबड़तोड़ होनी चाहिए, ताबड़तोड़ तो थी, लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान के पक्ष में ताबड़तोड़ थी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। रोहित शर्मा ने आकर फरीद अहमद को पहले ओवर में 2 चौके जरूर लगाए और तीसरे ओवर में भी, लेकिन तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर जायसवाल 4 रन पर नबी के हाथों कैच आउट हो गए और चौथी गेंद पर कोहली 0 पर जादरन को कैच थमा बैठे। और दोस्तों ये सब देखकर हर कोई पूरी तरीके से भौचक्का रह गया था, लेकिन इसी खिलाड़ी ने दोस्तों जब आकर 5वें ओवर में पहली गेंद पर ही अजमतुल्लाह ने शिवम दुबे को गुरबाज के हाथों कैच आउट करा दिया। दोस्तों शिवम दुबे पिछले मैच के सुपरस्टार इस बार 1 रन पर आउट हो रहे थे और इस ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन 0 पर नबी के हाथों कैच आउट हुए। ऐसा लग रहा था कि मानो केवल अफगानिस्तान की टीम ही इस मैच को खेल रही है। 22 रन पर हमारे 4 विकेट हो चुके थे और अब टीम को केवल एक पारी नहीं बल्कि एक बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत थी जो मिली टीम को दोस्तों रोहित और रिंकू सिंह के रूप में। दोस्तों मजाल है कि सभी विकेट गिरने के बावजूद भी रोहित और रिंकू के माथे पर शिकन आई। उल्टा रोहित शर्मा ने तो अजमतुल्लाह को आते ही चौका जड़ दिया और काइस अहमद को भी 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर। खैर दोस्तों पारी के 8वें ओवर में रिंकू ने छक्का जड़कर इस मुकाबले की असली शुरुआत करी। सलीम सैफी नाम के गेंदबाज थे, उनको रिंकू ने एक शानदार छक्का जड़ा और लेंथ डिलीवरी पर एक शानदार 6 देखकर अब ये खिलाड़ी बौखला गया था। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर दोस्तों बिहाइंड स्क्वायर लेग पर ना रोहित शर्मा ने भी अपना नटराजन स्टाइल में छक्का जड़ दिया। इतना नहीं दोस्तों, रिंकू सिंह ने पारी के 10वें ओवर में एक चौका भी लगाया और 10 ओवर में हमारी टीम 64 पर पहुंच चुकी थी। इसमें दोस्तों रिंकू सिंह ने 18 गेंदों में 1 चौका 1 छक्का जड़कर 20 रन बनाए। तो रोहित शर्मा भी 33 गेंदों में 3 चौके 1 छक्का लगाकर 27 रन बना चुके थे। कहने को दोस्तों ये 10 ओवर में अभी हमारे 70 रन के आसपास है। स्कोर भले ही कम था, लेकिन 4 विकेट 20 पर गिर जाएं और उसके बाद 50 रन 2 खिलाड़ी बनाए, वह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आगे चलकर दोस्तों रिंकू और रोहित की यही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रहती है और अफगानिस्तान की टीम का बैंड बज ही जाता है। और दोस्तों रोहित और रिंकू की यही धाकड़ पारी ना आज भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अच्छी तो साबित हुई, लेकिन असली मजा आया रोहित के चौके छक्के वाले शतक को देखने में, जिससे कि दोस्तों आज उन्होंने इतिहास रच दिया है। दोस्तों रोहित शर्मा अपने अर्धशतक तक तो पहुंचे ही, उसके बाद तो इतने बेबाक हो गए कि पीछे मुड़कर नहीं देखा उन्होंने। दोस्तों रोहित ने पारी के 12वें ओवर में अशरफ को 2 बैक टू बैक छक्के लगाए और उसके बाद तो केवल छक्के लगाते चले गए। सलीम सैफी के ओवर में भी उन्होंने 2 छक्के जड़े। इनफैक्ट दोस्तों करीम नाम के खिलाड़ी को भी छक्के लगाए और अजमतुल्लाह के उस 19वें ओवर की बात है जब दोस्तों रोहित शर्मा ने छक्का चौका और चौका जड़कर एक स्टाइल में अपना शतक पूरा किया। दोस्तों रोहित शर्मा को शतक तक पहुंचने में मात्र 64 गेंदें लगी। 160 के स्ट्राइक रेट से इस खिलाड़ी ने पूरे 103 रन बना दिए थे। रोहित की इस पारी से दोस्तों भारत का स्कोर 170 पर तो पहुंचा ही, साथ ही रोहित ने एक बहुत बड़ा भीम का रिकॉर्ड भी बना दिया है। दोस्तों टी20 की बात करें ना तो रोहित शर्मा के नाम अब पूरे 5 शतक दर्ज हो चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है किसी भी कप्तान के लिए, और ऐसा करने वाले बस चुनिंदा ही खिलाड़ी हैं। दोस्तों बेंगलोर के मैदान पर अपने बल्ले से तहलका मचाते हुए रोहित ने न केवल 5वां टी20 शतक ठोका बल्कि दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिया। तो खुद यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल से लेकर युवराज सिंह, ग्लेन मैक्सवेल से लेकर सूर्य कुमार यादव, यहाँ तक कि सुरेश रैना भी इस बल्लेबाज के मुरीद हो गए और फिर रोहित को सलाम करते हुए इन दिग्गज खिलाड़ियों ने उनकी तारीफ के जो कसीदे पढ़े हैं, उन सभी के बयान सुनकर तो आप भी रोहित के नंबर 1 फैन बन जाएंगे। तो आखिर कैसे दुनिया के इन सभी दिग्गज बल्लेबाजों ने रोहित की पारी को सराहा, उन सभी के बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है
रोहित, गिल और युवराज में कौन सबसे महान बल्लेबाज है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, बेंगलोर के मैदान पर जब टीम इंडिया पर मुसीबत के बादल छाए हुए थे, हम मुकाबला हारने की कगार पर पहुंच चुके थे, उस मुश्किल की घड़ी में एक बार फिर टीम इंडिया के लिए संकट मोचन बनकर आए भारत के कप्तान, और अपने बल्ले से न केवल उन्होंने टीम इंडिया की तगड़ी वापसी कराई, बल्कि इतिहास के पन्नों को पलटते हुए एक बार फिर उन्होंने पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुकाकर रख दिया। जहां रोहित के बुलंद हौसले के आगे तो अफगानिस्तान कुछ मिनट भी नहीं टिक पाई। 22 रनों पर टीम इंडिया ने 4 बल्लेबाजों को खो दिया था। सभी उम्मीदें हमारी समाप्त हो चुकी थी। ऐसे में वन मैन आर्मी की तरह कप्तान रोहित का बल्ला गरजा, उन्हें साथ मिला युवा खिलाड़ी रिंकू सिंह का, फिर दोनों ने ऐसे तबाही का मंजर लाया जिसमें पूरी की पूरी अफगानिस्तान हवा हो गई। जी हां, रोहित ने काश अहमद के खिलाफ 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्के लगाकर अपने गियर में बदलाव करना शुरू किया। बस फिर क्या था, शेर के मुंह में खून लग चुका था। उसके बाद तो अफगानिस्तान को रोहित ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। चौके छक्कों की आंधी लाते हुए उन्होंने केवल 41 गेंद पर अर्धशतक ठोका। 13 ओवर में टीम इंडिया को 100 रनों तक पहुंचाया। उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। देखते ही देखते न केवल रिंकू के साथ शतकीय साझेदारी को अंजाम दिया, बल्कि अपने बल्ले से एक नया इतिहास लिख दिया। चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए रोहित शर्मा ने ऐसी खौफनाक शतकीय पारी खेली जिसका गवाह बेंगलोर का मैदान के पूरा क्रिकेट जगत बना। केवल 64 गेंद पर उन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर का 5वां शतक ठोका। इसके बाद तो हर कोई खड़ा होकर केवल रोहित के लिए तालियां बजा रहा था। उसके बाद भी वो रुके नहीं। आखिरी ओवर में कुल 5 खौफनाक छक्कों और एक बेहतरीन चौके की बदौलत दोनों ने 20वें ओवर में कुल 36 रन बटोरे और टीम इंडिया को 20 ओवरों में 212 रनों तक पहुंचा दिया। जहां रोहित ने अंत तक नाबाद रहते हुए 121 रन केवल 69 गेंद पर बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 11 चौके तो वहीं 8 खौफनाक छक्के भी जड़े थे, जहां अब उन्होंने अपने बल्ले से एक नया इतिहास लिख दिया। इसके बाद तो पूरी दुनिया उनकी मुरीद हो गई। हर तरफ केवल उनकी तारीफ हो रही है। यहाँ तक कि खुद यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल भी रोहित शर्मा को सलाम करने लगे। उन्होंने कहा कि दुनिया मुझे यूनिवर्स बॉस बुलाती है, लेकिन मुझे तो रोहित शर्मा की बल्लेबाजी से डर लगता है। जिस तरीके से आज रोहित ने बैटिंग की वो दिखाता है कि रोहित शर्मा असली बॉस है। सैल्यूट है मेरा उन्हें। 5वें शतक के लिए बहुत बहुत बधाई हो रोहित। मुझे पूरा भरोसा है यदि आप ऐसे ही खेलते रहे तो आप मेरा कोई भी रिकॉर्ड नहीं छोड़ेंगे। तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई सनसनी ग्लेन मैक्सवेल की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने कहा कि मुझे लगा था कि T20 में मुझसे बेहतर खिलाड़ी कोई नहीं, लेकिन रोहित ने मुझे गलत साबित कर दिया। उनका मैं फैन तो हमेशा से ही था, लेकिन ये पारी देखकर मैं तो पूरी तरीके से स्तब्ध रह गया। आज उन्होंने मेरा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिससे मैं निराश नहीं बल्कि खुश हूँ, क्योंकि रोहित जैसे दिग्गज ने मुझे पीछे छोड़ा। आपको बहुत बहुत बधाई हो रोहित, आप सभी तारीफों के हकदार हैं। वहीं सूर्य की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा कि जैसे देखकर हम बड़े हुए, जिनसे हमने बैटिंग करना सीखा, आज उन्हें इतनी खतरनाक बैटिंग करते देखकर बहुत मजा आया। सच में रोहित शर्मा को अपना आदर्श मानना हम सभी का सबसे बेस्ट फैसला था। रोहित दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। सैल्यूट है मेरा अपने कप्तान को, आपने एक बार फिर कमाल कर दिया। यहाँ तक कि सुरेश रैना भी जश्न में डूबे। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा को सलाम है। ये हुई ना असली बात। ऐसे ही नहीं उन्हें हिटमैन कहा जाता है। जब वो बल्लेबाजी करते हैं तब तो पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती है। सच में रोहित, आपने दिल जीत लिया। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप भारत के सच्चे हीरो हैं। यहाँ तक कि सिक्सर किंग युवराज सिंह तो उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ने से नहीं थक रहे थे। उन्होंने कहा कि वाह भाई वाह, मेरे पास शब्द नहीं है रोहित की तारीफ करने के लिए। वो सबसे खास खिलाड़ी था ही, और आज की ये पारी उसका एक और सबूत है। 10 ओवर में 60 रन भी नहीं बने थे और 20 ओवर में उसने भारत को 212 रनों तक पहुंचा दिया। ये तो केवल एक स्पेशल खिलाड़ी के बस का काम है। सच में रोहित हीरो में ही कोहिनूर है। वेल प्लेड कैप्टन साहब। दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले में रिंकू सिंह और रोहित शर्मा की घातक बल्लेबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। यहाँ तक कि दुनिया भर के बड़े बड़े क्रिकेट दिग्गज भी इन दोनों की बल्लेबाजी के मुरीद बन गए। तो आखिर गौतम गंभीर से लेकर रिकी पॉन्टिंग, यहाँ तक कि महेंद्र सिंह धोनी और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर, हर किसी ने कैसे रोहित शर्मा को दी उनकी तूफानी शतकीय पारी की बधाई। आखिर इन सभी बड़े दिग्गजों ने क्या कुछ अपने बयान में बताया, कैसे राशिद खान भी रोहित को सलाम करने को मजबूर हुए, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज का अंतिम मुकाबला बेंगलोर के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शायद ये फैसला कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के लिए अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाला हाल हुआ,
क्योंकि भारत के कई बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, तो वहीं कुछ खिलाड़ियों ने बेहद निराश किया। यशस्वी जायसवाल से लेकर विराट कोहली, शिवम दुबे और संजू सैमसन किसी भी बल्लेबाज ने 5 रनों का भी आंकड़ा पार नहीं किया।